हेलो एस्पायरेंट्स। तो निफ्ट का फॉर्म आ चुका है। तो अगर आप एंट्रेंस फॉर्म भरना चाहते हो तो उसके लिए आपको कहाँ जाना है एंड किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं, क्या आप एप्लीकेबल हो या नहीं, और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से जमा के रखने हैं एंड क्या ड्राफ्ट होगा, क्या फ़ीस होगी, किस तरह से आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म में कहीं कुछ गलती तो नहीं हो जाएगी, किस किस तरह से आपको फ़ोटो डालने हैं, क्या डालना है, कैसे डालना है। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ना जो बहुत सारे बच्चों के माइंड में है एंड उनका सोल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ गाइस। तो बस आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और आपको मैं कुछ ऐसी चीज़ें ही बताऊंगी जो कि आपको अभी से संभाल के रखने हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम के बाद जरूरत पड़ेगी प्रोबेबली। एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अगर आप अभी भी बनाते हो या बनवा लेते हो तो आपको बाद में भी काम आएगा। तो चलो गाइस बिना देरी के शुरू करते हैं। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बॉर्नलेस विंग्स एंड मैं कादिर मनवाल आपको बताने वाली हूँ आज हर उस बेसिक्स चीज़ के बारे में जो कि आपकी एग्ज़ाम के एंट्रेंस फॉर्म में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। सो गाइस, अगर निफ्ट के एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई भी इशू आ रहा है ना तो आपको बस सिंपली यहाँ पर जाना है गूगल पे, आपको टाइप करना है nift.ac.in एंड आपको एक निफ्ट का होम पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको जाना है, यहाँ पर दिया होगा एडमिशन्स, आप इस पर क्लिक करोगे गाइस। उसके बाद आप नीचे जाओ, आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे, आपको बस इस पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन ओपन्स पे एंड यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई यहाँ पर इंग्लिश में आपको बताया हुआ है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश हर तरह से वीडियोस दिए हुए हैं, तो आप चाहो तो वो भी क्लिक कर सकते हो। एडमिशन गाइडलाइंस 2023 का PDF खुलेगा, आप नीचे जाओगे, आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, यहाँ पर एक एडमिशन कैलेंडर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर देख सकते हो गाइस टाइमलाइन भी दिया हुआ है, आप कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो, कैसे कैसे डेट्स आएंगे वो सब भी दिया हुआ है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसा कि 1 नवंबर 2022 को स्टार्ट हो गया था एंड गाइस हमारे पास 31 दिसंबर तक का टाइम है। जैसा कि हम देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ 31 दिसंबर 2022। तो बस गाइस उतना ही टाइम है आपके पास, उतने टाइम में आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है, अपना फॉर्म फिल कर देना है और सबमिट भी कर देना है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विद लेट फीस इज ₹5000, जो कि आप फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक कर सकते हो। लेकिन 5000 इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। वाई यू वॉन्ट टू पे दैट अमाउंट गाइज? इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो अगर अभी आप उसको सॉल्व करते हो तो वो आपका 31 तक हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप चाहो तो अभी आराम से आप भर सकते हो। एंड विंडो टू एडिट अपडेट द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ओपन बाय सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। मतलब अगर आपको कोई सा भी दिक्कत आ रहा है, आपको लगता है कि आपने कोई सा भी नंबर गलत डाल दिया है, कोई सा भी डिटेल गलत डाल दिया, अपना डिटेल हो, अपने डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कोई डिटेल हो जो आपने गलत डाल दिया हो, तो उसको आप एडिट कर सकते हो, जो कि आप सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक ही कर पाओगे। थर्ड वीक ऑफ जनवरी तक गाइज आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा जो कि ऑनलाइन यहाँ तक पहुँचेगा एंड उसके बाद आपका CBT एंट्रेंस एडमिशन एग्जामिनेशन ऑफ ऑल फॉर ऑल UG एंड PG प्रोग्राम विल बी स्टार्टेड। लाइक CBT का मतलब है गाइज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जो भी आपका GK मतलब CAT का एग्जाम होगा, जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होगी आपकी वो ऑनलाइन होगी, बाकी CAT जो है वो आपकी ऑफलाइन ही होगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है गाइज, इस बार आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होने वाली है। तो जो भी चीज़ें, जो भी आप ड्राइंग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो आपका ऐसे कहीं से भी किसी भी ग्लिच के कारण प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। एंड बाकी जनरल एबिलिटी टेस्ट जो कि आपका MCQ होता है वो ऑनलाइन होगा। एंड नेक्स्ट आते हैं गाइज, कैंडिडेट विल बी एबल टू सी द क्वेश्चन पेपर विद द आंसर की ऑफ यूजिंग देयर रजिस्टर्ड यूजर ID पासवर्ड ऑन द एडमिशन पोर्टल आफ्टर कंप्लीटिंग द CBT एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेकेंड वीक ऑफ February। तो बेसिकली अगर आप देखना चाहते हो अपने आंसर्स को जो आपने फिल किया है, अपने फॉर्म, अपने जो भी आंसर्स भरे हैं उसको अगर आप देखना चाहते हो तो आपको जस्ट अपना ID और अपना पासवर्ड याद रखना है। तो गाइज उसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है? वो बहुत ज़रूरी है, वो कहीं लिखो, कहीं सेव कर लो, कुछ भी करो, लेकिन वो आप मिस नहीं कर सकते हो फॉर होल टाइम, ठीक है? अपने ही यूज़र ID से आप लॉगिन करो, ज़्यादा बेटर रहता है क्योंकि आप उससे भूलते नहीं हो, आप उससे ईजिली याद रखते हो। आप लॉगिन कर सकते हो, आप उसके बाद वहाँ पे आप देख सकोगे अपना आंसर शीट, आपने क्या सही क्या गलत डाला था। सेकेंड वीक ऑफ February तक आप ये कर सकते हो। रिजल्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी
विल बी आउट बाय मार्च 2023। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा तब तक। उसके बाद अप्रैल में हमारा सिचुएशन टेस्ट / इंटरव्यू जो कि मास्टर्स के लिए होगा वो शेड्यूल किया जाएगा। वो आपको गाइस वाया मेल ही मिलेगा, उसका इन्फॉर्मेशन जो उसका एग्जैक्ट डेट होगा। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर NRI फॉरेन नेशनल्स, मतलब जो भी NRI बच्चे होते हैं, जो भी ऐसे बच्चे जो इंटरनेशनली लाइक फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो 30 अप्रैल 2023 तक कर सकते हैं। दे आर एलिजिबल बाय देन, क्योंकि गाइज उनकी फ़ीस भी वैसे बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप NRI हो, अगर आप फिल करना चाहते हो ये फॉर्म, तो आप कर सकते हो बाय 30 अप्रैल 2023। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट विल बी आउट बाय May 2023। तो गाइज मई के बाद आपके पास 2 मंथ होता है। 1 मंथ लाइक जून तक आपका किसी भी हिसाब से आपका सीट अलॉटमेंट हो जाती है। जून के फर्स्ट मंथ लाइक फर्स्ट वीक विदिन 15 डेज आपका सीट अलॉट हो जाता है आपको। एंड उसके बाद आपके पास 1 मंथ होता है टू गेट रेडी फॉर कॉलेज। एंड उसके बाद गाइज आपका नेक्स्ट अगस्त से आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ गाइज, इन चीज़ों में भी आपको कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, आप कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखो। अगर आप मैथ स्ट्रीम से हो, अगर आप BF टेक कर रहे हो, तो आपको ध्यान देना है कि आपका फिजिक्स एंड मैथ ये दोनों आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल करने जाओ अगर आप BF टेक करना चाहते हो। अगर आप BDES में जाना चाहते हो, तो गाइज आपका बेसिकली आप आर्ट, कॉमर्स, साइंस किसी भी फील्ड से हो सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड आपको एक चीज़ याद रखना है गाइज, आपका एज लिमिटेशन है यहाँ पर 24 ईयर। आप अगर 24 ईयर का आपका एज एक्सीड हो रहा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है गाइज। एंड आपके पास आपका 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट विल बी वेरी गुड अगर आपके पास है तो। और अगर नहीं है तो वहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, देयर विल बी एन एग्जिट, वो एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आपको फिल करके देना होता है, ताकि आप उस फॉर्म को तब लाइक अपना जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आप तब सबमिट कर पाओगे जब आप कॉलेज में जाओगे। सितंबर तक वो आपको सबमिट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको गाइज ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपके पास आपका 12th का रिजल्ट हो, दैट विल बी बेटर फॉर यू। वो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा फिर आपके फॉर्म में। एंड BDES के बाद गाइज जो अगर आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, यहाँ पर कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है। गाइस अगर आप रिजर्वेशन की बात करते हो, साथ ही आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि रिजर्वेशन कोटा करके एक बहुत बड़ा चीज़ होता है जो कि आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। तो अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या फिर जनरल EWS मतलब इकोनॉमिकली वीकन सेक्शन से आते हो, कोई भी ऐसे बंदे हो जो PWD इस सेक्शन से आता है, आपके पास ये कुछ परसेंटेज हैं, ये कोटा आपके पास ये सीट्स अवेलेबल रहती हैं जो जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट्स हैं, आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। तो गाइस अभी आपके पास टाइम है, अभी जाकर फॉर्म फिल कर दो। अभी आप चाहते हो तो आपको ये मिल जाएगा। 10 से 15 दिन लगती है मैक्सिमम आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनने में। साथ में कहीं भी आपके आसपास सचिवालय होगा, तहसील होगी, वहाँ से आप ये कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो जाओ गाइज, गेट इट सून। एंड नॉन क्रीमी लेयर आर दोज पीपल हु आर फ्रॉम OBC ओनली, बट उनकी फैमिली बैकग्राउंड की इनकम 8 लाख से कम है, तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। एंड जनरल एंड गाइस अगर आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा अच्छे से टाइमिंग दिया हुआ है कि आप 10 से 12 का आपका एग्जाम होगा, फिर 1 to 4 का एग्जाम होगा। व्हाट विल बी द टाइम लाइन ऑफ एग्जाम। एंड आपकी परसेंटेज आपको पता है गाइज, यहाँ पर 50% ऑफ कैट होता है, 30% आपका गैट का वेटेज होता है, एंड 20% आपके सिचुएशन टेस्ट का वेटेज होता है। तो गाइज आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। मास्टर्स के लिए भी सेम यहाँ पर सब कुछ मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपको कोई सा भी क्वेरी है अभी तक, तो गाइज आप यहाँ पर जाकर अच्छे से देख सकते हो। एंड गाइज अभी भी टाइम है, अगर आप प्रिपरेशन अभी भी अच्छे से करोगे तो यू कैन क्लियर एग्ज़ाम बहुत आराम से। लेकिन गाइज अगर आप चाहते हो प्रिपरेशन करना, और अगर आप चाहते हो सही तरीके से बहुत ज़्यादा खर्चा किए बिना प्रिपरेशन करना ना, तो आपको बस एक काम करना है। आपको यहाँ पर दिया हुआ है मेरा कॉन्टैक्ट ID, यहाँ पे मेल ID दिया हुआ है, जाके मुझे मेल करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो। एंड गाइज हमारे क्रैश कोर्स का न्यू बैच शुरू हो रहा है फ्रॉम 1 दिसंबर। तो बिना देरी के फटाफट से इनरोल करो। एंड उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, 8210871533 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है गाइज बस, एंड आप इनरोल कर पाओगे। फीस केवल 501 रुपये है गाइज। तो बिना देरी के फटाफट से जाओ, मुझे DM करो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, मेल करो,
व्हाटएवर, बस ज्वाइन करो गाइज। एंड गाइज टाइम बहुत कम है, तो हम आपको हर उस बेसिक चीज़ के बताएंगे जो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज अगर आप आगे बढ़ते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर मास्टर्स, PF टेक, मास्टर इन फैशन टेक्नोलॉजी, सबके बारे में दिया हुआ है। कितना वेटेज कौन सा चीज़ लेता है, इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, GK, सब में कितने कितने नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने मार्क्स क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो वो सब चीज़ें अगर आपको जानना है गाइज, एंड फोकस करो अभी से अपने गैट और कैट दोनों पे। हमारे यहाँ गाइज 4 days ऑफ कैट एंड 2 days ऑफ गैट की क्लासेस होती हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान देना है कि आप किस तरह से अपना स्केड्यूल करते हो टाइम, ताकि आपको उस चीज़ पे टाइम दे, आप उसको पर्सनल लेवल पे भी प्रैक्टिस कर सको। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइज अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट करना और दिन रात लगाना ज़रूरी है, क्योंकि निफ्ट के प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन जितना भी टाइम आप देते हो वो टाइम अगर आप अच्छे से दे रहे हो तो आपको वो फॉर श्योर हेल्प करेगा। एंड गाइस फॉर मोर डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको जा सकते हो यहाँ पर nift.youcanapply.com पर। एंड अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे UG, PG, RDSN एंड एवरीथिंग सबके लिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो बेसिक कुछ चीज़ें हैं गाइस जिसको आप मिस नहीं कर सकते हो, जिनमें से आती है एक email ID for registration and for receiving all future correspondence till the admission process is over। तो बेसिकली आपके पास एक email ID होना चाहिए जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो अपना, एंड उसको आप मिस नहीं कर सकते। उसका पासवर्ड भूलना मत, उसको भूल मत जाना, कहीं लिख लो, कहीं विडबॉटन कहीं पर भी सेव कर लो। जैसे अगर आपको कल कोई सा भी दुर्घटना होता है, अपने फ़ोन में नहीं, अपने पेरेंट्स के या किसी नोन पर्सन को भी बता के रखो, क्योंकि अगर कल को कोई सा भी दिक्कत आता है, कल आपका फ़ोन, लैपटॉप कुछ भी क्रैश कर रहा है, तो भी आपके पास वो होना चाहिए। कोई आपका खुद का भी डिटेल अगर मान लो कोई जहाँ पे आपने लिखा अगर वहाँ पे भूल गए हो, तो आपके पेरेंट्स को हमेशा याद रहता है कि हाँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर बता के रखो। मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास जिस पर आप सारे मैसेजेस, सारे नोटिफिकेशन आपको मिल रहे होंगे। एंड साथ ही साथ आपके पास एक रीसेंट स्कैन फोटोग्राफ होनी चाहिए गाइस, जो कि आपका JPEG फॉर्मेट में ही होना चाहिए। दैट फॉर्मेट कांट बी चेंज। एंड उसके बाद गाइस वो फॉर्मेट में आप जब फोटो रखोगे तो आपको ध्यान देना है कि वो 100 KB एक्सीड नहीं कर सकता है। तो ट्राई करो वो 90, 95, कम से कम 90 KB के आजू बाजू हो, 100 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है वो। तो वो चीज़ का आपको ध्यान देना है। योर स्कैन सिग्नेचर शुड बी देयर इन ब्लू एंड ब्लैक। आप दोनों रख लो, एंड दोनों इंक में आपके पास वो होना चाहिए अवेलेबल ऑन वाइट बैकग्राउंड। तो बेसिकली आप इसको भी JPEG में ही कन्वर्ट कर लेना गाइस। टैब स्कैनर, बहुत सारे ऐसे स्कैनर्स आते हैं जहाँ से आप ये कर सकते हो। वो भी आपको 100 KB का ही होना चाहिए वो सिग्नेचर जो है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हो तो आपको ध्यान देना गाइस, एक्सेस टू एन ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी। जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हो, बेटर रहेगा कि आप एक साइबर कैफ़े चले जाओ, क्योंकि कितनी बार आपके घर में वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। या तो फिर अगर आपको कोई सीनियर, आपके कोई भैया है या कोई बड़ी बहन या कोई भी ऐसा सीनियर है जिसने कभी ऐसा फॉर्म भरा है, तो आप उनसे एक बार कम्युनिकेट कर लो, क्योंकि वो आपको हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भर रखा होता है, तो उनको आइडिया होता है कि क्या क्या करना होता है। एंड साथ ही साथ गाइस आपके पास एक नेट बैंकिंग का साधन भी होना चाहिए अवेलेबल, जिससे आप वहाँ पर पे कर पाओगे। एंड बस गाइस ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी गाइस। तो बेसिकली अभी ही आप अपना एक कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो। अगर आपको नहीं मिला है तो अभी आप जाकर के फॉर्म फिल करो, आप जाओ जाकर के वहाँ पर अप्लाई कर दो, आपको 15 डेज़ के अंदर आ जाएगा। और नहीं अगर आता है तो उसके भी उपाय होते हैं गाइस, तो आप उनसे बात कर सकते हो, उनसे बोल सकते हो। कुछ तत्काल में भी आपको मिलता है कितनी बार कास्ट सर्टिफिकेट, तो आप जाओ बात करो। एंड जैसा कि हम देख सकते हैं गाइस, निफ्ट की फ़ीस 1,61,900 रुपये होने वाली है इस सेमेस्टर की। तो आपको सबसे पहले अभी उसका जुगाड़ करके रखना है कि कैसे आप वो फीस पे करोगे। अगर आप नॉट सो वेल सेटल्ड फैमिली से आते हो, नॉट सो वेल इकोनॉमिकली सेटल्ड फैमिली से आते हो, तो आपको इस फीस का जुगाड़ करके रेडी रखना है, ताकि आप जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए ना, तो एटलीस्ट आप उस समय परेशान नहीं हो रहे हो फीस आप कैसे सबमिट करोगे, क्योंकि 1 टाइम फीस तो आपको भरनी ही पड़ेगी गाइज, नो मैटर व्हाट। एंड गाइज अगर आपको कोई सा भी दिक्कत आ रहा है इसके बावजूद, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस PDF में आपको सब कुछ सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो nift.ac.in उस साइट में जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पर गाइज हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से दिए हुए हैं। तो आप वहाँ पर वीडियोस भी है अवेलेबल, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो फॉर रेफरेंसेस। एंड बस गाइज बिना देरी के फॉर्म फिल कर दो। ये फॉर्म फिल करने के बाद गाइज आपको बस एक ही काम करना है, प्रैक्टिस करना है। तो बस गाइज आपको ये करना है कि आपको आप लिखना है निफ्ट 2023। अब जैसे ही ये लिखोगे, आई विल डेफिनेटली बी देयर, आई विल डेफिनेटली चेक दैट मैसेज फॉर श्योर।
सो गाइज ये कुछ चीज़ें ऐसी जो आपके जाना बहुत ज़रूरी था। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो प्रिपरेशन करो अच्छे से। कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे DM करने में हिचकिचाओ मत, फटाफट से DM कर सकते हो आप, ठीक है। ऑलवेज वेलकम एंड सी यू सून। बस गाइज अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक गाइज।